वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतविघ्नविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादं पंकजम्। जय गणेशाय नमः। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी आ चुकी है और मैं आज आपको उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो शब्द से ही स्पष्ट होता है कि संकट को हरने वाली जो चतुर्थी होती है वो संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। हर महीने में 2 चौथ आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो जो कृष्ण पक्ष को चौथ आती है वो संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आती है वो विनायक चतुर्थी कहलाती है। तो इस दिन हम गौरीपुत्र गणेश जी का व्रत करते हैं और जो मंगलवार को चतुर्थी पड़ती है वो अंगारक चतुर्थी कहलाती है। जो मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, संकष्टी चतुर्थी तिथि की कथा सुनते हैं, उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते हैं। उसे आर्थिक संकटों का सामना कभी नहीं करना पड़ता है क्योंकि उस पर गणेश भगवान की व चौथ माता की कृपा बनी रहती है। अगर आप व्रत न कर सकें और सिर्फ कथा ही सुने और कथा सुनते हैं तो भी जीवन में आपके कभी कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा। गौरीपुत्र गणेश के लिए व्रत रखना बहुत उत्तम रहता है। गौरीपुत्र गणेश को मतलब द्विज प्रिय भी कहते हैं। ये जो चतुर्थी आती है द्विज प्रिय चतुर्थी भी कहलाती है क्योंकि गणेश जी का 2 बार जन्म हुआ था। आपको पता ही है कि शिव जी ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जब माता पार्वती रोने लगी, उन्होंने कहा मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए ही, तो उन्होंने किसी हाथी के बच्चे का ला करके दोबारा सिर जोड़ दिया, जिससे उन्हें द्विज प्रिया भी कहा गया। तो ये द्विज प्रिय चतुर्थी भी कहलाती है। आपको मैं अब इसकी कथा सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अगर आप ये कथा सुनते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में यही बातें, अच्छी बातें जो मैं बताती हूँ वो सब पहुँचेंगी। तो आप सुनिए, कथा सुनिए पहले कि एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव में गाय चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। फाल्गुन मास की चतुर्थी का तिथि आया और तिथि हर चौथ पर वो उसकी बूढ़ी माँ क्या करती थी कि चूरमे के 5 लड्डू बनाती और इसमें से एक चौथ माता को चढ़ा देती, एक गणेश जी को चढ़ा देती, एक हाथ का निकाल करके दान कर देती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। इस बार आस पड़ोस के लोगों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ तो चूरमा बना कर खाती है और बांटती रहती है लोगों को, और तुझे तो केवल 1 लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया, तो माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ 1 लड्डू देती है, मैं तो बासी ठंडी रोटियां खाता रहता हूँ। उसने माँ से कहा कि ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए ही करती हूँ, मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने के लिए कहने लगा कि माँ मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, मैं बाहर जाऊँगा, कमाई करूँगा, विदेश जाऊँगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो चौथ माता के आंखें अपने साथ रख ले, इसका पानी भी अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, मतलब थोड़ा सा उनका नाम लेकर के अपने संकट को बता देना तो वो संकट दूर हो जाएंगे, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों पर लेकर के आँखों को लेके और विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, उसे पार करने के लिए कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात याद आई, उसने आंखें निकाले और चौथ माता का नाम लेकर कहा कि हे चौथ माता, आपकी कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ भटकर रास्ता निकल जाए तो निकल जाए
तो उसने जैसे ही नाम लेकर के चौथ माता के आंखें लिए, हाथ में लिए और जल का छींटा दिया तो पानी बट गया और उसे रास्ता बन गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वहाँ रास्ता भटक गया। अब उसे वहाँ पर पूरे आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, माता तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर एक गांव में पहुंच गया। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का आवा लगता था तो एक आदमी की बलि चढ़ती थी। तो वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा एक बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो माई? तो बुढ़िया बोली, मेरा एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस प्रकार लड़का बोला, माँ घबराओ मत, तेरे बेटे के बदले मुझे भेज देना, तू मुझे भरपेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर हवा में चुनने लगे तो वह आंखें पूर करके जल का कलश लेकर के बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, मेरे संकट टालना। आवा चुन करके आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली आवा एक ही दिन में पक गई। यह जान को करके राजा को बड़ा ही अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया। नौकरों को हवा में कलश उतारने को लिए कहा गया। हवा में से उस दिन उन्होंने कलश उतारा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से मतलब आवाज़ आई, बर्तन धीरे धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर के सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने हवा में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे, दूसरे पर उस लड़के को बिठाया। उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा कि यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएं तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें हाथ में लिए और हाथ लेकर के बोला, हे चौथ माता, अब तक तो मेरी रक्षा करी, इस बार भी कर दो। देखते ही देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची है रे। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। उसे बहुत सा धन माल देकर विदा किया और लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर कहा, बुढ़िया से कहा कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और बेटे ने कहा, यह सब तेरी चौथ माता का व्रत का फल है माँ। मैंने तुझ पर झूठा आरोप लगा करके सोचा था कि तू चूरमे के लड्डू खाती है, लेकिन तेरी चौथ माता ने मेरी बड़ी रक्षा करी माँ। जीवन में कभी भी चौथ माता का व्रत न छोड़ना। इसके बाद में उसने सारे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत करें और पूजन करें। राजा ने भी कहलवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत करें। हो सके तो 12 महीनों की चौथ का व्रत करें, अवश्य करना चाहिए। 12 नहीं हो पाती है तो 4 चौथ तो करें, और 4 चौथ भी नहीं हो पाएँ तो कम से कम 2 चौथ करनी ही चाहिए। तो बोलो जय चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय, गजानन भगवान की जय। क्योंकि ये जो चौथ का व्रत है वो गणेश जी के लिए ही निमित्त होता है। गौरीपुत्र गणेश जी के लिए हम व्रत करते हैं, तो सभी को करना चाहिए। आप भी करिए।